तो भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें, वो फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुनकर के नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी